हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि DSSB का डोमेस्टिक साइंस और PGT की पेपर की तैयारी कैसे करें। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम DSSB ठीक है डोमेस्टिक साइंस और PGT की तैयारी में कैसे करनी है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या होता है और तैयारी कैसे करें जिससे हम अच्छे नंबर अच्छे स्कोर ला सकें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, देखिए, पहली बात एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि DSSB ने, ठीक है, होम साइंस का एक भी कोर्स नहीं बताया है। ठीक है, तो DSSB ने होम साइंस का कोर्स नहीं बताया है कि कौन सा सिलेबस है। ठीक है, इन्होंने एक भी पर्टिकुलर, आप देख लीजिएगा होम साइंस का कहीं भी, DSSB का डोमेस्टिक साइंस का कहीं भी देख लीजिए आप। और आपका PGT का DSSB का कोई भी सिलेबस नहीं है। ठीक है, कहीं भी पर्टिकुलर सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है जिसको देख के आप तैयारी कर सकें। हाँ, इसमें दो पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होता है जो सबके लिए होता है और दूसरा होता है सब्जेक्टिव, जो जिसका जो सब्जेक्ट है वो उसको पेपर देगा। जनरल पेपर का पर्टिकुलर एक सिलेबस दिया है कि हाँ जनरल में ये पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन एक भी सिलेबस नहीं दिया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम कैसे तैयारी करें। DSSB की सिलेबस तो दिया नहीं है वेबसाइट पे, तो हम कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपका जो होम साइंस है, ठीक है, ये चाहे आप TGT पढ़ो, PGT पढ़ो, नेट पढ़ो, ठीक है, LT करो, LT का सिलेबस उठा के देख लो, ठीक है, या RPC फर्स्ट ग्रेड का उठा के देख लो, घुमा फिरा के वही टॉपिक होते हैं, वही सब कुछ होता है। होम साइंस में घुमा फिरा के हर चीज़ वही आती है। तो आप कैसे तैयारी करें DSSB के स्टूडेंट, PGT और डोमेस्टिक साइंस की। तो जो मेरे चैनल पे आपकी जो लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में 8 बजे वो, ठीक है, साथ ही आपकी इवनिंग में 4 बजे, भी 7 बजे, और रात में NCERT होती है 10 बजे वो। ठीक है, तो सब क्लास अटेंड करें, सारी यूज़फुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके सिलेबस में है। जो क्या क्या पोर्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका पहला आ जाएगा आहार। ठीक है, आहार से न्यूट्रिशन वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा से, ठीक है, आपका प्रसार शिक्षा से क्वेश्चन आएगा। और फिर आपका टेक्सटाइल है, वस्त्र एवं परिधान। ठीक है, टेक्सटाइल से आपका आता है बाल विकास और मतलब बाल विकास या शिशु विकास समझ लीजिए, वो मानव विकास। ठीक है, मानव विकास से आपके क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन इस दिन पोर्शन उठते हैं। संचार से आएंगे, ठीक है, आपका हेल्थ से आएगा, स्वास्थ्य से आएगा, ये हैं आपके, ठीक है, स्वास्थ्य से आएगा, मानव शरीर संरचना से आएगा, जितने भी आपके तंत्र, ये सब पोर्शन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, साथ ही आपका जो विवाह है, परिवार है, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो, साथ ही साथ आपका परिवार नियोजन, यहाँ से उपभोक्ता टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ से ये सब आपके टॉपिक सिलेबस में है और यहाँ से क्या बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपका रिसर्च है, ठीक है, ये सब टॉपिक रिसर्च भी, अनुसंधान से भी। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्या बनते हैं, टॉपिक उठते हैं, यहीं से आपके सिलेबस में आ जाता है। ठीक है, तो आपको इन पोर्शन पे फोकस करना है और ये सब आपके TGT, PGT, नेट सबके सिलेबस में। या तो आप ये करो, ठीक है, अब सबसे पहले आपको NCERT ज़रूर पढ़नी है। आप क्लास 11th और 12th की NCERT ज़रूर पढ़ें।
जो DPSB का पेपर देने जा रहे हैं डोमेस्टिक साइंस और PGT का, वो NCERT जरूर ख़त्म कर ले, होम साइंस की 11th-12th की। साथ ही मैं NCERT की समरी करा रही हूँ अपने चैनल पे, रोज़ रात 10 बजे NCERT पढ़ाई जाती है। अभी आपकी क्लास 11 की चल रही है, तो 11th-12th की NCERT की होम साइंस की बुक कंप्लीट कर लें, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, DPSB के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपका जो शरीर संरचना है, ठीक है, जो शरीर संरचना है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, जिसमें शारीरिक संरचना में आप तंत्रिका तंत्र लो, ठीक है, कोशिका लो, ठीक है, कंकाल तंत्र लो, कंकाल तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सब जितने भी सिस्टम है वो सब अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा भी पढ़ लेना, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये सब भी पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं, कौन सी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य की, वो ये भी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही वो तो आपको पढ़ना ही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस मैं आपका DPSB का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, आपको हर रोज़ वीडियो मिलेगी, मैं आपके क्वेश्चन लूँगी और आपको सॉल्व कराऊँगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, हर रोज़ कराए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा। जैसे मैं लूँगी, जैसे न्यूट्रिशन वाला टॉपिक ले लिया, उसमें देखूँगी प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन कराए गए हैं, पूछे गए हैं आपका न्यूट्रिशन से, तो वो सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, बता दूँगी कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो आप वो सॉल्व करोगे तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा। प्रीवियस ईयर करने से क्या मिलता है कि अगर इसका सिलेबस तो है नहीं, तो इससे एक अंदाज़ा मिलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के बनाता है। ठीक है, तो उससे हम उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपका गृह प्रबंध होम मैनेजमेंट भी है। ठीक है, जिसमें कार्य सरलीकरण, इसको जरूर पढ़िएगा। धन आय क्या है, ठीक है, समय प्रबंधन, ठीक है, ठीक है, मानव संसाधन कौन से हैं, उपभोक्ता उत्पाद विपणन, ये सब पढ़िएगा, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या तो आप एक और काम कर सकते हैं, अपना UP TGT और PGT का सिलेबस उठाएं। ठीक है, आप ये करें, पहले इन दो सिलेबस में जितने टॉपिक है सारे पढ़ लें, क्योंकि यहीं से पेपर आते हैं। फिर जब ये कर ले तो फिर आप नेट का सिलेबस, अगर आपको कोई सिलेबस चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप UP TGT, UP PGT और नेट का सिलेबस उठा के तैयारी कर लो। ठीक है, DPSB डोमेस्टिक साइंस की और PGT की, बस आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपके ऑफिशियली कोई सिलेबस नहीं है, पर आगे कुछ लोग होते हैं टॉपिक कौन सा पढ़े, तो TGT का पर्टिकुलर, PGT और नेट का सिलेबस उठा के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें इतने सारे टॉपिक हैं, आप सब कवर कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, जब सिलेबस होता है तो क्लियर होता है कि हाँ, तभी सिलेबस से बाहर पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इन पोर्शन पे ध्यान देना है, जितनी भी डिफिनेशन होती है उन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि डिफिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो मेन पोर्शन है वो आपका न्यूट्रिशन वाला है। ठीक है, टेक्सटाइल है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आपकी जो गवर्नमेंट योजना है यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इन सबको बहुत ध्यान दोगे। ठीक है, आपका शरीर रचना है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन, विटामिन, जितना वसा, कार्बोहाइड्रेट्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन, समझिए लमसम 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से ही आते हैं। सही संरचना और ये कार्बोहाइड्रेट, यानी जो आपका आहार वाला है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यहाँ से पूछ लेता है। 10 से 12 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा हर पेपर में होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इनको बहुत अच्छी तरह पढ़िए, टेक्सटाइल को बहुत अच्छी तरह पढ़िए। ठीक है, तो आप ऐसी तैयारी करोगे तो आपका DPSB, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, परेशान ना होइए। और जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सबके लिए, आप सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, आप इस सबको पढ़िए।
तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं मैम सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए, तो आपका कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है DT+B का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।